एक छोटे से गांव अमरपुर में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। रमेश बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उगाया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूँगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। रमेश जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ हरिहर मिलता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है रमेश, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। रमेश जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। रमेश कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। रमेश लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रमेश की बूढ़ी माँ घाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से रमेश की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ रमेश, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद रमेश तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में रमेश की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ हरिहर के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे रमेश, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है रमेश, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना रमेश, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। रमेश बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर मोहन की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर मोहन एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे रमेश, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है?
डॉक्टर मोहन, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। डॉक्टर मोहन जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर रमेश को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर मोहन। रमेश पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, डॉक्टर मोहन से दवा ले आया हूँ, ये लो, अभी खा लो। रमेश माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे, अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी।